Hello everyone, a very good morning to all. So in this morning we will be going to cover up the part third of the synonyms, and as already I have told you that we have already covered up the English parts. The parts we have covered the part one and part two of the both synonyms and antonyms. So what you need to do, you when you covered up the part third, just go to the other parts, that is part one and part two of the synonyms, and as well as covered up the part one and part two of the antonyms. Okay, we will be coming with the part of the antonyms part 2. So what you need to do, you need to basically cover up all the parts. I will be taking a complete test of the synonyms and what I have already covered up. So in this on that task, what you need to do, you just basically cover up all these things and make a high score so that I can completely name you in the group that this high score. Okay. सो इतना कर लेना, बहुत बेसिक है चीजें, मैंने बहुत इजी वे में समझाई हैं. करना क्या है, बस बेसिकली गो टू द यूट्यूब चैनल दैट इज एम डिफेंस अकेडमी. Just show your skills in learning the English language. Okay, so let's move on to this part third. Okay, so what basically you need to do, you basically need to do just find a give what has been given to you. Okay, एक बोर्ड वर्ड में आपको वर्ड दिया होगा and you basically need to answer the right answer who will be expresses the best meaning of the given word in the board. ठीक है, एक बोर्ड सेंटेंस में आपको एक क्वेश्चन दिया होगा. ठीक है, you need to find the option which is expressing the best meaning of the given word. Okay, best meaning. Okay, I hope you already understood. Let's move to the question. So it is a very easy question. You can easily remember by the command. So what we need to find? We need to find the synonyms. Okay, we need to find synonyms from the given options. Okay, the command has been given, and so what does basically means command? You need to understand that thing, and then you can easily eliminate. जैसे कि command वर्ड दिया है. अभी यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ऑप्शन में. जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया लीड, सेकंड इंस्ट्रक्ट, थर्ड मैनेज एंड फोर्थ सुपरवाइज. अब हमें यहाँ पे देखना होगा कि जो कमांड वर्ड है उस बेसिकली कमांड वर्ड से इनमें से कौन सा बेस्ट मीनिंग दिखा रहा है मुझे. ठीक है, अब पहले हम कमांड वर्ड को समझेंगे, आप आंसर कर सकते हो. कमांड वर्ड का बेसिकली मीन्स होता है जब कोई पर्सन किसी को ऑर्डर देता है, मतलब क्या करता है, टू ऑर्डर. टू ऑर्डर, ठीक है, क्या करना, टू ऑर्डर देना. किसको, किसी पर्सन को जब कोई ऑर्डर दिया जाता है तो हम क्या कहते हैं, उसे कमांड दी गई है उसको. ठीक है, कमांड दी गई है. एंड देन इन द सेम वे लीड किसे कहते हैं, लीड बेसिकली मीन्स होता है आप किसी को कोई वे दिखा रहे हो. ठीक है, टू शो द वे, कोई वे दिखाना, रास्ता दिखाना, या रास्ता के साथ साथ या आप कह सकते हो पाथ दिखाना, राइट पाथ दिखाना. ठीक है, सो लीड करना. अब वो राइट में रॉन्ग में दैट्स अनदर पोर्शन. ठीक है, बट यहाँ पे लीड बोला, लीड करना. ठीक है, देन इंस्ट्रक्ट. इंस्ट्रक्ट बेसिकली मीन्स क्या होता है, इंस्ट्रक्ट बेसिकली मीन्स होता है किसी को ऑर्डर देना. ठीक है, ऑर्डर करना, ऑर्डर मतलब, या फिर हम कह सकते हैं किसी को गाइड करना. ठीक है, वो इंस्ट्रक्टर जो है वो क्या करता है, ऑर्डर देता है, गाइड करता है. ठीक, ताकि आप सही डायरेक्शन में जाओ. एंड इन द सेम वे मैनेज क्या होता है, जैसे कि यहाँ सारे वर्ड ना आपको थोड़ा बहुत सिमिलर कुछ लगेंगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे. सो बेटर है कि आप उनकी मीनिंग को समझो एंड देन एलिमिनेट करो इजीली. ठीक है, जैसे कि यहाँ मैनेज मतलब क्या होगा, किसी चीज को पाने में इजीली सक्सेस पा लेना, या फिर उसको कॉप अप करना उस प्रॉब्लम को. ठीक है, या एडजस्ट करना. ठीक है, आप कॉप अप कर सकते हो, या फिर कॉप भी इजीली अंडरस्टैंडेबल है, कॉप. या फिर आप और एक्स्ट्रा क्या लिख सकते हो, किसी चीज को डील करना, टू सक्सीड. ठीक है, सक्सीड इन, किसी चीज को करने में सक्सीड पा लेना. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें एडजस्ट कर रहे हो. ठीक है, मैनेज करना या एडजस्ट करना. ठीक है, मैं जो ऑब्लिक लगा के लिख रहा हूँ बेसिकली मीन्स कि थोड़ा अलग, अदर बाय भी ये लिखा सकते हो आप. ठीक है, नेक्स्ट सुपरवाइज क्या होता है, सुपरवाइज मीन्स होता है कि आप किसी से सुपीरियर हो. ठीक है, सुपीरियर हो एंड देन अदर, या फिर आप बोल सकते हो कि इंचार्ज हो आप किसी पोजिशन पे. ठीक है, इंचार्ज हो या किसी चीज के ऑफ समथिंग, और ताकि उस इंचार्ज से आप क्या कर रहे हो, बेसिकली यू आर चेकिंग दैट द वर्क इज गोइंग राइट और नॉट. ठीक है, आप सुपरवाइज कर रहे हो चीजों को. ठीक है, तो अगर हम यहाँ समझे कमांड का जो वर्ड है उसका बेसिकली मीन्स क्या होता है कि ऑर्डर देना. और ऑर्डर के साथ साथ अगर हम यहाँ आंसर देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इंस्ट्रक्ट. इंस्ट्रक्ट बेसिकली क्या बोल रहा है, दैट इज ऑर्डर देना या गाइड करना. तो हम ऐसे एलिमिनेट करके इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं. अभी ये वर्ड इजी था, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर वर्ड. ओके, तो सेकंड वर्ड क्या है, जीनोम. सो बेसिकली अगर आपको जीनोम का मीनिंग पता है तो आप उससे देख के आंसर निकाल सकते हो. और हमें फाइंड क्या करना है, सिनोनिम्स. सिनोनिम्स हमें फाइंड करने, और बहुत इजी है वो. अब फर्स्ट ऑप्शन दिया जियांट, सेकंड डॉर, थर्ड नेटिव, फोर्थ एलियन. आप यहाँ आंसर कर सकते हो. और जीनोम का बेसिकली जो मीनिंग होता है, अगर आपने आंसर कर दिया है तो मैं बताता हूँ. जीनोम का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कि कोई क्रिएचर जो कि एक छोटा सा हो. ठीक है, स्मॉल मैन टाइप लाइक क्रिएचर हो. ठीक है, मैं आज का मीनिंग लिखूंगा अगर, तो मैं क्या लिखूंगा, एक क्रिएचर. ठीक है, क्रिएचर लाइक ए स्मॉल मैन. ठीक है, क्रिएचर लाइक ए स्मॉल मैन,
या फिर मैं बोल सकता हूँ नॉर्मली डॉर्फ। डॉर्फ मतलब क्या था, स्मॉल कोई चीज, ठीक है, जिसे हम प्लूटो को कहते हैं डॉर्फ प्लैनेट है, क्यों, क्योंकि वो छोटा प्लैनेट है, ठीक है। या जियांट, जियांट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई चीज बहुत बड़ी होना, ठीक है, मैंने अपने पुराने इंग्लिश के लेक्चर्स में कोई भी बोल सकते हैं, हम एनॉर्मस बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर ट्रेमेंडस बोल सकते हैं, ठीक है। इन चीजों को हम क्या बोलेंगे, कोई चीज बहुत बड़ी है, या फिर लार्ज बोलेंगे, ठीक है, लार्ज बोलेंगे, एनॉर्मस बोलेंगे, ठीक है, लार्ज एनॉर्मस, ठीक है, इन सबको क्या बोलेंगे, जियांट बोलेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट, डॉर्फ। डॉर्फ मतलब जैसे मैंने आपको स्मॉल होना, कोई चीज छोटी चीज, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉर्फ बोलते हैं, कोई क्रिएचर जो कि छोटा सा हो। नेक्स्ट, नेटिव। नेटिव मतलब क्या होता है, नेटिव मतलब होता है कि जो पर्सन जो उसी जगह बोर्न हुआ है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर हम बोल सकते हैं कि ये दिस मैन इज नेटिव ऑफ द दिस प्लेस, ठीक है, ऑफ हरियाणा, ऑफ यूपी, एनीथिंग एल्स व्हाट यू वांट टू से, ठीक है। पर्सन हु बोर्न इन ए पर्टिकुलर कंट्री में हुआ हो, वो किसी कंट्री में हो या फिर एरिया में बोल सकते हो आप, ठीक है, तो वो उस जगह का नेटिव है। ओके नाउ एलियन, इट इज ऑल्सो अपोजिट है एलियन भी। एलियन मतलब क्या है कि वो उस कंट्री का सिटीजन नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, उस सिटीजन, उस कंट्री का सिटीजन नहीं है, या फिर उस बोलेंगे वो जो जहाँ काम करता है वो नहीं है, ठीक है। जैसे मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इट मीन्स कि जहाँ वो रहता है उस जगह का वो पर्सन नहीं है, या फिर उस जगह का वो काम जो करता है वो उस जगह वो काम नहीं करता, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि जो स्टूडेंट है वो बेसिकली जो जॉब करता है वो जॉब वहाँ नहीं करता है, वो बेसिकली अलग जगह का जॉब करता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, ही इज नॉट ए राइट, ही इज नॉट ए नेटिव ऑफ दिस प्लेस, ही इज द एलियन ऑफ दिस वर्क प्लेस। ओके, I hope you understand that thing. Next, move on to the another thing, that is third word, that is evolution. Okay, so evolution basic meaning क्या होता है, हमें पहले मीनिंग को देखना होगा। मीनिंग बहुत जरूरी है, अगर हमें मीनिंग नहीं पता तो हम थोड़ा सा इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि वर्ड को हमें कैसे आंसर ढूंढ करना है, ठीक है। हमें यहाँ ढूंढना क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सिनोनिम्स हमें सभी में ढूंढने हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका आंसर करते हो, तब तक मैं लिखता हूँ। और हाँ, इसका मीनिंग हम पहले ढूंढेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन में चेक करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है सेंसर, सेकंड फॉरगिवनेस, थर्ड एब्सोल्यूशन, एंड देन फोर्थ वॉशिंग, ठीक है। अब हमें यहाँ पे पता लग गया है, तो हम अब इसका आंसर ढूंढेंगे। एवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, एवोल्यूशन का मीनिंग होता है कोई वो एक्ट जिसमें आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को वॉश कर रहे हो, या वॉशिंग नहीं ले सकते तो लिख दो सीधा क्लीनिंग, ठीक है। किसी चीज को आप खाली कर रहे हो, साफ कर रहे हो, तो आप क्या कहते हो, एवोल्यूशन, ठीक है। वहीं पर अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में हम इजीली आंसर लगा सकते हैं, लेकिन हम एक एक करके वर्ड को मीनिंग समझते हैं पहले। सेंसर, सेंसर का मीनिंग क्या होता है, सेंसर मतलब होता है कि किसी चीज का आप स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज का बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसर। ओके नेक्स्ट, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब क्या होता है, किसी चीज को भुला देना, तो हम क्या कहते हैं उसको, फॉरगिव कर देना, है ना। मतलब आपसे कोई गलती होगा, बोलोगे ओके लेट्स फॉरगिव दिस, ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको, एक्ट ऑफ फॉरगिविंग। फॉरगिविंग वाला कोई एक्ट होता है तो हम क्या कहते हैं उसे, फॉरगिवनेस। ओके नेक्स्ट, एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन बेसिकली मीन क्या होता है, एब्सोल्यूशन मतलब होता है कि अब जब किसी पर्सन के द्वारा कोई फॉर्मल स्टेटमेंट देंगे, मान लो कोई ऑफिशियल पर्सन है वो एक स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, फॉर्मल स्टेटमेंट दी उसने। या अब भी कभी कोई स्टेटमेंट देते हो जो बहुत सीरियस वे में होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूशन। मीन्स एक फॉर्मल स्टेटमेंट देना, ठीक है, फॉर्मल स्टेटमेंट होना, बट वो भी किसके द्वारा, किसी एक पर्सन के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे उसे, फॉर्मल स्टेटमेंट बाय पर्सन। ओके नेक्स्ट, लास्ट, आपको पता ही है वॉशिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका बेसिकली मीनिंग होता है एक्ट ऑफ क्लीनिंग, ठीक है। अब क्लीनिंग आप किस किस चीज तरीके से करते हो, आप किसी का माइंड वॉश करना तो क्या कहते हैं, वॉशिंग है, ठीक है। ये और भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे हम हमें कोई व्हीकल क्लीन करना है, कोई ऑब्जेक्ट क्लीन करना होता है तो हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग है, ठीक है। तो वॉशिंग बेसिकली मीन्स एक्ट ऑफ क्लीनिंग। तो एवोल्यूशन का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, अगर आंसर देगा तो वॉशिंग इज विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको थोड़ा चीज समझ में आ रही होंगी कि हमें कैसे कैसे वर्ड्स को इजीली एलिमिनेट करके आंसर ढूंढना होता है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज सरमाउंट। अब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम चीजों में सीखते जाएंगे कि लेवल जो बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, सरमाउंट बेसिकली मीन्स क्या होता है, उसका हमें आंसर पता लगाना है, एंड देन हमें ढूंढना क्या है इसमें, सिनोनिम्स। फाइंड सिनोनिम्स ढूंढने, जब तक मैं लिखता हूँ तब तक आप आंसर करिए इसका। ओके, ओके, सरमाउंट यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, एंड ऑप्शन आर बीइंग गिवन, डिस्काउंट, सराउंड, ओवरकम एंड कैप्चर, ठीक है। तो अगर हमें इसका आंसर पता लगाना है तो हमें पहले ढूंढना होगा सरमाउंट का मीनिंग क्या होता है। सरमाउंट का मीनिंग होता है आप जब किसी चीज को क्या करते हो, डील करते हो किसी चीज से जो सक्सेसफुली आप उस डिफिकल्टी में बाहर निकल के जाते हो, ठीक है। मतलब क्या करना, टू डील विथ समथिंग या विथ प्रॉब्लम, ठीक है, एंड गेट सक्सेड, ठीक है। किसी चीज के प्रॉब्लम में आप फंस जाते हो फिर सक्सेड पा लेते हो तो उसे क्या कहते हो आप, सरमाउंट। ओके,
ओके नेक्स्ट, अगर हम डिस्काउंट की बात करें या ऑप्शन में चेक करें आंसर क्या होगा सही, तो डिस्काउंट बेसिकली मींस क्या होता है, जब हम किसी चीज की कमी कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं या लेसन कर देते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसे, डिस्काउंट। ओके, सराउंड मतलब जब आप किसी चीज के इर्द गिर्द हर टाइम रहते हो, तो हम क्या बोलते हैं, सराउंड। जैसे कि आपके आसपास कौन है, आपके आसपास पॉजिटिव लोग हैं, आपके पास पॉजिटिव सोसाइटी है, ठीक है। आप सराउंडिंग के साथ रहोगे, अपनी पॉजिटिव सोसाइटी के साथ रहोगे, तो आप क्या रहोगे, अच्छे रहोगे। तो सराउंड मतलब क्या होगा यहाँ पर, टू बी और अराउंड, जैसे हम मीनिंग में बोल सकते हैं, आप किसी के साथ पूरे टाइम रहते हो, ठीक है। जैसे आप अपने गैजेट से सराउंडिंग रहते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, है ना, तो हम क्या बोल सकते हैं उसको, सराउंड। एंड देन ओवरकम मीन्स क्या होता है, ओवरकम मीन्स होता है कि आप जब किसी चीज में सक्सीड पा लेते हो, किसी प्रॉब्लम में डील करते हो, ठीक है। गेट सक्सीड, ठीक है, गेट सक्सीड व्हाइल डीलिंग विद ए प्रॉब्लम, बहुत अच्छा है, ठीक है। डीलिंग विद ए प्रॉब्लम या फिर डीलिंग विद ए डिफिकल्टी, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पर चीजें ना समझने की जरूरत है हमें, कुछ कुछ चीजें, जैसे कैप्चर मतलब क्या था, किसी चीज को कैच कर लेना, ठीक है, या किसी प्रिजनर को कैच कर लेना, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, तो जेल भेज देंगे, सेंड टू प्रिजन। ओके, सो बेसिकली कैप्चर को हम बहुत जगह यूज करते हैं, जरूरी नहीं हम क्रिकेट बॉल या बॉल को कैप्चर में करने में पड़ेंगे, हम इसको किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। किसी पर्सन को कैच करना, ठीक है, किसी किसी आदमी को रोकना, तो रोकने में भी हम कैप्चर कर सकते हैं कि ये कैप्चर दैट पर्सन, तो इट मींस ही बेसिकली स्टॉप दैट पर्सन। ओके, सो नाउ अगर हम आंसर देखें, तो सरमाउंट का आंसर क्या होगा यहाँ पर, सरमाउंट का आंसर यहाँ बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पर पूछ रहा है कि डीलिंग विद प्रॉब्लम एंड गेट सक्सीड, और यहाँ पर हम देखेंगे ओवरकम जो है वो भी सही बात बता रहा है कि ओवरकम मतलब प्रॉब्लम को डील करना और उसमें सक्सीड पा लेना। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, फोर्थ का थर्ड आंसर ओवरकम। ओके, वेरी गुड, सभी सही आंसर दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ इजीली। ओके, वेरी गुड। ओके, नाउ टॉर्पेड, ठीक है, टॉर्पेड के बारे में पूछा जा रहा है, टॉर्पेड क्या होता है। अब हम टॉर्पेड में क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स। जब तक मैं लिखता हूँ तब तक आप आंसर करिए, ठीक है, और हम यहाँ ढूंढेंगे तब तक टॉर्पेड का मीनिंग मीन्स सिनोनिम्स। ओके, पहला हमें क्या ढूंढना होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, एंड देन फिर हम ऑप्शन में आंसर चेक करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ऑप्शन क्या लिखे हैं, फर्स्ट इंसिपिड, सेकंड स्टूपिड, थर्ड सेंसिटिव एंड फोर्थ इनएक्टिव। तो मीनिंग क्या होगा इसका, पहला मीनिंग देखते हैं। मैं यहाँ मीनिंग लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में, ठीक है। अंडरलाइन विद मीनिंग बेसिकली क्या होता है, टॉर्पिड मतलब आप जब कोई चीज देखते हो जो चीज बहुत एक्टिव नहीं है, ठीक है, या आप किसी को आलसी कहते हो, आप क्या कहते हो, लेथार्जिक, ठीक है। ओके, आपको कोई फ्रेंड हो लेथार्जिक टाइप से, आप उसको कमेंट में वो टैग कर देना, ठीक है। हाँ, वो नहीं पढ़ पाएगा लेकिन बाद में जरूर अगर देखेगा तो जान जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमने जान लिया टॉर्पिड का मीनिंग होता है क्या, जो चीज एक्टिव नहीं है या लेथार्जी के टाइप से है, डायनेमिक नहीं है, वो चीज हम उसे क्या बोलेंगे, टॉर्पिड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंसिपिड मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया, इंसिपिड का मतलब क्या होता है, जिस चीज में कोई टेस्ट नहीं हो, ठीक है, हैविंग नो टेस्ट, टेस्ट नहीं हो या फिर डल हो बिल्कुल, ठीक है। डल मतलब बिल्कुल कंप्लीट जीरो नहीं होता, डल मतलब थोड़ा सा कम, माइनस, है ना। ओके, नेक्स्ट स्टूपिड, स्टूपिड स्टूपिड मतलब क्या होता है, जब किसी को बोलता है बहुत फुलिश एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, फुलिश एक्ट कर रहे हो या फिर सिली टाइप से एक्ट कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे उसे, स्टूपिड। सेंसिटिव मतलब जब कोई दूसरा पर्सन जो है वो दूसरे की चीजों को, फीलिंग को समझता है, ठीक है, क्या बोलेंगे, अवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ बोलेंगे, अवेयर ऑफ फीलिंग्स ऑफ अदर्स, फीलिंग्स ऑफ अदर्स, या हम इसमें बोल सकते हैं कि वो थोड़ा सिंपैथी दिखाता है या फिर वो जान जाता है कि अंडरस्टैंड करता है दूसरे लोगों की फीलिंग्स। अवेयर या अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स कैन बी वर्क ऑन हियर। नेक्स्ट इनएक्टिव, इनएक्टिव का मतलब आप जानते हो जो चीज एक्टिव नहीं है, ठीक है, या कोई चीज आप एक्टिव नहीं हो। आप अगर स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं हो, आप क्या बोलोगे, आई एम नॉट एक्टिव इन स्पोर्ट्स, आई एम नॉट एक्टिव इन डांस, ठीक है। एक्टिव का मीनिंग मतलब क्या है कि ये नहीं कि आप वो खेल करते ही नहीं हो, इसका मीनिंग है कि आप वो चीज में ज्यादा रुचि नहीं रखते, ठीक है। व्हाट इज इट, इनएक्टिव। ओके, ना आंसर देखें, यहाँ टॉर्पिड का मीनिंग होता है नॉट एक्टिव या लेथार्जिक होना, उसमें नहीं करना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, राइट आंसर क्या होगा हमारा, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है, इनएक्टिव। वेरी गुड, आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप सभी समझ में आ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट बता सकते हो, मैं यहाँ कमेंट पढ़ने की कोशिश पूरी करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। ओके, नाउ इट इज आस्किंग अबाउट द सिलेक्शन। सिलेक्शन में हमें ढूंढना क्या है, सिनोनिम्स, ठीक है। तो अगर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधा आंसर करने की रेडी रहना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में पूछा है सिलेक्शन का सिनोनिम्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह सिनोनिम्स का हमें पहले क्या पता होना चाहिए, मीनिंग, और मीनिंग के बाद हम देखेंगे क्या, ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज आस्किंग, द गिवन ऑप्शन है आर डिनायल, एंड सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड रिफ्यूजल एंड फोर्थ डिस्प्ले। तो पहले हम सिलेक्शन का मीनिंग जानेंगे, बेसिकली क्या है सिलेक्शन। जैसे कि हम बोलते हैं किसी चीज में हम कोई चीज ऑप्शन चूज कर रहे हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, ठीक है। चूज नहीं तो हम ऐसे ऑप्शन में एक और दे सकते हैं, जैसे चॉइस, चॉइस करना किसी चीज को, ठीक है, सिलेक्ट करना, ढूंढना, फाइंड करना, ठीक है, सिलेक्शन। ओके, अगर हम डिनाइल की बात करें, डिनाइल मतलब हो जाता है डिनाई कर देना, मतलब मना कर देना,
ठीक है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो चीज़ हमने जो चीज़ बोले एक स्टेटमेंट जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ, जैसे कि स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू, जो स्टेटमेंट ट्रू नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, डिनाई, ठीक है, मतलब ऑफिशियल के थ्रू मना कर देगा। एंड प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में हम देखेंगे मतलब कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हो, क्या है, ग्रेटर इंटरेस्ट, ठीक है। ग्रेटर इंटरेस्ट किसमें, जब आप कंपेयर करते हो कि एक चीज़ से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है, मेरा प्रेफरेंस है, जैसे कि आप एफ कैट में चूज करते हो कि मेरे को फ्लाइंग ऑफिसर बनना है या एडमिनिस्ट्रेशन या लॉजिस्टिक, किस में मुझे अपने इंटरेस्ट रखना है पहले, या मुझे आईएमए में जाना, ओटीए में जाना, या फिर मुझे आईएनए में जाना, किस में जाना, प्रेफरेंस चूज करते हो, ठीक है। तो ये आपको पता होगा बेटर, ठीक है। तो ग्रेटर इंटरेस्ट हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं प्रायोरिटी रखना कोई चीज़ पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, रिफ्यूजल। रिफ्यूजल मतलब जब आप किसी को कोई एक्सेप्टेंस नहीं देते करने का, मतलब क्या है कि एक्ट ऑफ नॉट गिविंग एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब उसे मना कर देते हो साफ, एक्सेप्टेंस नहीं देना, या फिर आप किसी चीज़ पे करने नहीं जाते, ठीक है। एक्ट ऑफ नॉट गिविंग एक्सेप्टेंस, या फिर आप वो चीज़ नहीं करते, ठीक है, और ना ही वो कहते हो, रिफ्यूज कर देते हो कि नो आई विल नॉट डू दिस, नो नॉर आई विल से दिस, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ही रिफ्यूज, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट इज डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब क्या है, किसी चीज़ को एग्जीबिट करना, ठीक है, हम करके दिखा रहे हैं, एग्जीबिट कर रहे हैं या शो कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इट, डिस्प्ले करना। एंड द करेक्ट आंसर विल बी द सिलेक्शन। पूछा गया सिलेक्शन में क्या है कि यहाँ पर पूछा गया है कि इसका सिनोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स हमने पता कर लिया कि मीनिंग होता है इसका चूज या चॉइस करना, और यहीं पर हम अगर राइट ऑप्शन देखें कि हम यहाँ चूज या चॉइस पकड़ रहे हैं, तो वो ग्रेटर इंटरेस्ट में देख के प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं, इट मीन्स सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, और जहाँ पर कि और ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं खा रहे हैं, ठीक है। सेवंथ, ऑस्टेनेशन, ठीक है। ऑस्टेंटेशन ये है, अब इसका में क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स। एंड व्हाट यू डू, यू बेसिकली इफ यू नो द आंसर जस्ट गो करेक्टली एंड कमेंट बॉक्स, ठीक है, कमेंट में आंसर करो, मैं देख रहा हूँ कौन बेसिकली राइट आंसर कर रहा है। एंड आफ्टर दैट आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो कि किसने सही आंसर दिया था, ठीक है। मेरे पास आपके लिए होमवर्क भी है, तो लास्ट तक देखना आराम से, जल्दी कवर अप करते हैं और चीज़ों को। जैसे ऑस्टेंशन मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग ढूंढते हैं, एंड देन फिर हम आगे चलते हैं एलिमेंट करने पे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है पॉम्प, प्रीटेंस, थर्ड एब्यूंडेंस, एंड देन फोर्थ प्लेंटी। ओके, ऑप्शन तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ऑस्टेंशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाते हो, ठीक है, मतलब एग्जीग्रेट करते हो। ये वर्ड एफकेट में भी आया था, तो आपको पता होना चाहिए चीज के बारे में। एग्जीग्रेटेड, डिस्प्ले करना किसी चीज का, वेल्थ का, स्किल्स का, या नॉलेज का, जो भी चीज आप किसी को दिखती है आपको कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा ला के दिखा रहा है, इट मीन्स इट इज ऑस्टेंटेशन, इट इज शोइंग एन ऑस्टेंटेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। स्किल का, ठीक है। ओके, मैंने स्किल लिख दिया, देन यू कैन राइट आउट नॉलेज या एनीथिंग एल्स जो भी आपको बेटर लगता है। ओके, पॉम्प मतलब क्या होता है, आप किसी को शो कर रहे हो ज्यादा, इंप्रेसिव क्लोथिस, ठीक है, इंप्रेसिव क्लोथिस हो गए, क्लोथ्स, या फिर ट्रेडिशनल कस्टम्स हो गए, ठीक है। जो भी आपको लगता है कोई भी चीज जो बड़ा चढ़ा के दिखाई जा रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पॉम्प। ओके, ओके, नाउ या इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि अभी रिसेंटली वेडिंग चल रही थी, तो वहाँ पर डेकोरेशन के ऊपर भी बात बोली जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी बोल सकते हो कि शो करना डेकोरेशन को, वो भी इन हाई तरीके से, ठीक है। प्रिटेंस, प्रिटेंस और प्रिटेंड में बहुत अलग चीज है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। प्रिटेंस मतलब होता है कि आप एक तरह से बिहेव कर रहे हो, कि आप दिखाना चाह रहे हो कि वो जो चीज है दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो दैट शोइंग इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ध्यान रखना चीजों के बारे में, ठीक है। ओके, एंड प्रिटेंड वेयर इज, प्रिटेंड मतलब क्या होता है, आप किसी चीज को बिलीव करा रहे हो कि वो चीज होती है, ठीक है। और यहाँ पॉम्प में हमने क्या पढ़ा कि इंप्रेसिव क्लोथ्स को शो करना, प्रिटेंस मतलब आप क्या दिखा रहे हो कि दैट थिंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, प्रिटेंस मतलब। एंड एब्यूंडेंस मतलब लार्ज अमाउंट में कोई चीज होना, ओके, क्या होना, लार्ज अमाउंट में कोई चीज होना। एंड प्लेंटी मतलब क्या होता है कि वो भी अमाउंट पे ज्यादा होना, ठीक है। बट हम क्या यहाँ देखते हैं, हम यहाँ देखते हैं लार्ज अमाउंट में है, लेकिन दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है, लार्ज अमाउंट में है एंड दैट इज मोर देन एनफ, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, लार्ज अमाउंट मोर देन एनफ, ठीक है। मतलब जितना हमें चाहिए तो उससे भी ज्यादा आ गया है हमारे पास, तो हम इसे क्या कहेंगे, प्लेंटी। एंड एबंडेंस मतलब जब हम कहते हैं बहुत सारा है, तो बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा है, या फिर बहुत बड़ी जगह है ये, या बहुत बड़ा सामान है, ठीक है। तो आप उसे क्या बोलोगे, लार्ज अमाउंट में वो चीज, ठीक है। ओके, सो यहाँ करेक्ट आंसर ढूंढे अगर हम, ऑस्टेंटेशन का मतलब एक्सेग्रेट करना, डिस्प्ले करना चीजों का बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के, तो हम यहाँ ऑप्शन क्या ढूंढेंगे, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कन्विक्ट। आपने कन्विक्ट बहुत बार सुना होगा, ठीक है। बेसिकली इसका हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर, सिनोनिम्स,
ठीक है, अगर आप अभी वीडियो देखने आए हो तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को। अभी तक मजा आ रहा है क्लास में तो। नेक्स्ट आगे वर्ड पे बढ़ते हैं, कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब क्या होता है कि आप किसी पर्सन को पा लेते हो कि वो गिल्टी है उस क्राइम के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ मीनिंग डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पहले से ही पता होगा कन्विक्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, जल्दी से आप ऑप्शन में आंसर कर दो जो आपको सही आंसर लगता है। मीनिंग बेसिकली यहाँ पर क्या है इसका, मैं यहाँ डार्क कलर चूज कर लेता हूँ, आई थिंक आप थोड़ा नहीं देख पाओगे। ठीक है, ओके, ये दैट्स ग्रेट। ओके, मीनिंग बेसिकली क्या है इसका, मीनिंग है कि जब आप किसी पर्सन को पा लेते हो कि जो पाया जाता है वो फाउंड गिल्टी। ठीक है, तो क्या पाया था, गिल्टी पाया था, वो गिल्टी किस चीज का, किसी क्राइम का। तो हम इसे क्या कहते हैं, उसने वो कन्विक्टेड पर्सन है। ठीक है, तो अपराधी पकड़ा गया है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई पर्सन जो गिल्टी है किसी क्राइम के लिए तो उसे बोलेंगे एंड सेंड टू प्रिजन। तो प्रिजन में उसे भेज दिया तो वो क्या हो गया, कैदी सा हो गया। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे उसे, कन्विक्ट। एडवेंचरर मतलब क्या होगा, एडवेंचर मतलब जिसको बहुत एक्सपीरियंस करना हो किसी चीज का, एक्साइटिंग। ठीक है, एक पर्सन जो बहुत एंजॉय करता हो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस को, उनको क्या कहेंगे, एडवेंचरर। ठीक है, मतलब उसे हम लिखेंगे कि एंजॉयज एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एक्सपीरियंसेस एंजॉय करना कौन से, जो एक्साइटेड हो। ठीक है, या थोड़ा रिस्की टाइप से हो। ठीक है, रिस्की एक्सपीरियंसेस, एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस हम क्या कहेंगे, एडवेंचरर। ठीक है, नेक्स्ट फिगेटिव। फिगेटिव बेसिकली मीन्स क्या होता है, एक पर्सन जो गायब हो गया हो। ठीक है, जैसे आपके दोस्त हैं, पार्टी की बात करो तो गायब हो जाते हैं, तो आप उनको क्या हो गए, राहुल इज ए फिगेटिव पर्सन। ठीक है, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, पर्सन हु हैज एस्केप्ड। एस्केप, ओके। नाउ क्रिमिनल मतलब क्या होता है, अब आपको पता होगा, बेसिकली बहुत ही सिंपल है। क्रिमिनल मतलब एक पर्सन जो क्राइम कमिट करता है। ठीक है, पर्सन कमिट्स क्राइम। ओके, ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें अगर इम्पोस्टर की। इम्पोस्टर मतलब क्या होता है कि आप जब किसी चीज पे प्रिटेंड करते हो कि दैट इज समथिंग एल्स, वो कुछ और होगी, इम्पोज कर रहे हो कि वो चीज नहीं है, वो कुछ और है। ठीक है, मतलब कि प्रिटेंड्स टू बी समथिंग एल्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया, सही आंसर सभी के आ रहे हैं यहाँ पर। इतना अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि सभी लोग सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, कन्विक्ट मतलब होता है पर्सन जो गिल्टी पाया गया किसी क्राइम के लिए, तो यहाँ क्रिमिनल मतलब राइट आंसर। ठीक है, कन्विक्ट एंड क्रिमिनल। तो चीजें हमें क्या करनी है, एलिमिनेट करनी है एंड देन आंसर करना है। ओके, नेक्स्ट 9 पे चलते हैं, नैक। अब नैक आपने पहली बार सुना होगा, तो मुझे इसका सिनोनिम बताओ। अगर आपको पता है तो आंसर दो, एंड अदरवाइज वेट फॉर द आंसर। तो मीनिंग हमें यहाँ ढूंढना है पहले इसका, and that dexterity, awkwardness, clumsiness and disability is the option has been given for us, ठीक, given to us. Okay, now मीनिंग इसका क्या होगा, neck। neck मीनिंग होता है कि स्पेशल स्किल होना आपके पास। क्या होना आपके पास, कोई स्पेशल स्किल्स होना। स्किल्स नहीं है तो कोई एबिलिटी एक टाइप से आपके पास होना कि आप वो चीज बहुत अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, तो डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है, डेक्सटेरिटी मतलब आप किसी चीज में स्किल्ड हो, किसमें, अपने हैंड्स मूवमेंट में, या फिर आप लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो इन यूजिंग योर हैंड, या हैंड मूवमेंट में, या फिर अपने दिमाग चलाने में। ठीक है, यूजिंग हैंड एंड माइंड। ठीक है, तो आप क्या कहलाओगे, डेक्सटेरिटी। ठीक है, उस चीज को। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑकवर्डनेस। ऑकवर्डनेस मतलब आप किसी चीज में इनकन्वीनियंस फील कर रहे हो। ठीक है, इनकन्वीनियंस, या फिर आप क्या कर रहे हो, इनकम्फर्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्लमसीनेस। ठीक है, क्लमसीनेस भी मतलब क्या होता है, ऑकवर्डनेस ही होता है। ठीक है, वो सिचुएशन जो बहुत ही बदतरजनक सिचुएशन हो, उसमें हम क्या कहते हैं, क्लमसीनेस, ऑकवर्डनेस। तो दे आर द बोथ द सेम वर्ड्स। ओके, ओके, नाउ अनदर वर्ड इज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मतलब आप एबल नहीं हो किसी चीज को करने के लिए। ठीक है, एबल नॉट टू डू सो, इसमें उल्टा ही देता हूँ, नॉट एबल टू डू सो। ठीक है, नॉट एबल टू डू सो। ओके, तो यहाँ ऑकवर्डनेस होना, या फिर इनकम्फर्टेबल जैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, या फिर इनकम्फर्ट टेबल। ओके, तो क्लमसीनेस भी मतलब मेन सेम होता है ऑकवर्डनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट हमने समझ लिया कि स्पेशल स्किल होना या एबिलिटी होना, और डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कि स्किल होना अपने हैंड्स में, हैंड या माइंड में। तो आप क्या कहोगे, उसका आंसर क्या होगा, नेक का डेक्सटेरिटी। ओके, आई होप सब कुछ आ रहा होगा। आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर देना एक वीडियो में, क्योंकि जाने से पहले पहले एक हो जाए चस्का लाइक का। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या था, जब कोई चीज आप बोलते हो कि वो क्लियर है, आपको पहले से ही पता होगा, इसलिए मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ। या फिर आप बोल सकते हो एबल टू सी थ्रू। ठीक है, किसी चीज के आस आप आर पार देख पा रहे हो। ठीक है, तो क्या बोलोगे, क्लियर है वो बहुत चीज मेरे लिए, एबल है उसको देख पा रहा हूँ, ओपेक है वो आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्बोस। वर्बोस, वर्बोस मतलब क्या होता है, जब आप हद से ज्यादा बोल देते हो। ठीक है, मतलब कि वो वर्ड्स का यूज करना ज्यादा, जब आप हद से ज्यादा यूज करते हो, या बोलो इसको यूजिंग मोर वर्ड्स
देन नीडेड, ठीक है, मतलब आप जितनी जरूरत नहीं है उससे ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है, तो जो आपका दोस्त ज्यादा बोलता हो आप उसे क्या बोल सकते हो, वर्बोज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इन्वॉल्व। इन्वॉल्व मतलब आप किसी चीज में पार्ट ले रहे हो, ठीक है, मतलब टेकिंग पार्ट किसी चीज में भी, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन समथिंग। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विटी। विटी बेसिकली मीन्स होता है कि आप जब कोई चीज बोलते हो या लिखते हो क्लेवर दिखाने के लिए, ठीक है, दैट यू आर वेरी क्लेवर, और कोई अमेजिंग थिंग्स लिखना, ठीक है, जो बहुत फनी हो, ठीक है, मतलब क्या होगा इसका, एबल, जैसे मैं इंग्लिश में लिखूँ तो इसमें क्या लिखूंगा कि एबल टू से या फिर राइट क्लेवर थिंग्स, ठीक है, क्लेवर हो गया या फिर हाँ क्लेवर हो गया या फिर अम्यूजिंग थिंग्स। ओके, एंड व्हाट बेसिकली दे आर दैट लुक फनी, ठीक है, थोड़ा सा फनी सा दिखे, हाँ कि कुछ ज्यादा ही क्लेवर बन के दिखा रहा है ये तो, या चालाक बन के दिखा रहा है, जैसे किसी ने बोला मैं चांद थोड़ी तोड़ लाऊंगा। सो व्हाट इट इज बेसिकली ए विटी एक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ल्यूसिड। ल्यूसिड मतलब क्या होता है कि वो चीज जो बहुत ही समझने में आसान हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, या बहुत क्लियर हो हमारे लिए, क्लियर क्रिप्स टाइप से, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ल्यूसिड। अगर हम ये ऑप्शन देखें, ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होता है क्लियर, या कुछ चीज हम जिससे इजीली एबल हो देखने के लिए आर पार, तो यहाँ पर ल्यूसिड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारे सारे आंसर में देख के हमें पता लगा कि द ल्यूसिड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अभी होमवर्क भी आपके लिए, थोड़ा सा वेट करना, एक दो क्वेश्चन हो रहा है, देन वी विल बी एंडिंग दिस क्लास विद योर होमवर्क। एनलिवन। एनलिवन मतलब जैसे कि वर्ड से पता लग रहा है कि यहाँ लिवन का बारे में लिखना है, इट मीन्स कि आप उस चीज को ज्यादा इंटरेस्ट से कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इट इज, इट बेसिकली टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। आप जब किसी चीज को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना लेते हो तो आप क्या बोलते हो उसे, एनलिवन, टू मेक समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप किसी चीज में ज्यादा रुचि रखते हो तो आप उसे क्या बोल सकते हो, एनलिवन, कि मतलब आप उसमें बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी बिल्कुल खुल के जी रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, डैम्पेन। यहाँ डैम्पेन, चीयर, डिप्रेस, सबड्यू लिखा हुआ है, आप यहाँ ऑप्शन में आंसर कर सकते हो अगर आपको जो बेटर लगता है, ठीक है। मैं तो आंसर कर ही रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, डैम्पेन मतलब क्या होता है, मतलब आप जब किसी चीज को क्या कर रहे हो, मेक समथिंग वेट, जब आप बहुत किसी चीज को गीला कर रहे हो या तो, ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, उस चीज को लेस इंटेंस बना रहे हो, ठीक है, मेक समथिंग लेस इंटेंस। ओके, ओके, नाउ आई होप ये समझ में आ गया, डैम्पन समझ में आ गया होगा, किसी को लेस इंटेंस बनाना या लेस कम चीज को कम कर देना, उसकी ताकत को, डैम्पन। ओके, चीयर मतलब खुश होना, ठीक है, और क्या, ठीक है, यहाँ क्या करना, प्रेज करना, ठीक है, तारीफ कर देना किसी की, प्रेज फॉर समबडी, ठीक है, और उसके लिए फिर खुश हो जाना, ठीक है, जैसे आई विल से ऑलवेज की बी हैप्पी ऑलवेज, ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा खुश रहो, हमेशा हमेशा। जब भी कभी प्रॉब्लम आएगी ना, सबसे पहले आपको ये याद करना है कि मुझे खुश होना है, ताकि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के आ सको। इट मीन्स यू कैन ओवरकम दैट प्रॉब्लम एंड कम इन द वेरी गुड सिचुएशन टू बी वेरी हैप्पी, ठीक है। हंस खास खेल के रहोगे तो पूरी जिंदगी खुशहाल रहती है, ठीक है। और आप हमेशा डिप्रेसिंग वाले मोमेंट से, आई मीन द सैड मोमेंट से आप बाहर निकल के आ सकते हो। जैसे सैड होना, ठीक है, या कोई होप नहीं होना, ठीक है, विदाउट होप जी रहे हो कि कुछ होगा भी कि नहीं होगा आगे, बट ऐसा नहीं रहना, आपको कैसा रहना है, बिल्कुल एंथुजियाज्म रहना, ठीक है। बट यहाँ पर जब एंथुसिज्म नहीं होता हम क्या बोलते हैं, डिप्रेस, विदाउट होप या विदाउट एंथुसिज्म। ओके, नेक्स्ट, एंथुसिज्म मतलब किसी एनर्जी टाइप से, एक्स्ट्रा एनर्जी होना आपके अंदर, करने की कोई चाह होना, ठीक है, उसमें हम क्या बोलते हैं, एंथुसिज्म। ओके, नेक्स्ट, सबड्यू। सबड्यू मतलब होता है कि आप किसी चीज को कंट्रोल में ला रहे हो अपने, ठीक है, कंट्रोल में लाना, या फिर डायरेक्टली आप लिख दो डिफीट कर देना, हरा देना, ठीक है, क्या करना, हरा देना, डिफीट, या टेकिंग अंडर कंट्रोल, किसी चीज को कंट्रोल में ले लेना, तो हम क्या बोलते हैं उसको, सबड्यू। Okay, now if you take see the answer कि कौन सा सही आंसर होगा, तो हम we will see that cheer up will be the correct answer। क्यों? क्योंकि एनलिवन मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत मन से करते हो, इंटरेस्टिंग तरीके से करते हो, जब पढ़ाई करते हो इंटरेस्टिंग तरीके से करते हो, तो हम क्या बोलते हैं उसे, एनलिवन। एंड इन द ऑप्शन द चीयर अप विल शोइंग दैट कि प्रेज करना किसी के लिए, आप तारीफ करते हो किसी के लिए तो आप क्या करते हो, या फिर प्रेज करना, या फिर आप बोल सकते हो एनकरेज करना, गिव हिम एनकरेजमेंट, ठीक है, एनकरेज करना किसी को, तो यहाँ पे क्या खुशी मिलती है, ठीक है, ऐसी एन लेवल में भी खुशी मिलती है हम किसी चीज करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बेस्ट एक्सप्रेसिव मीनिंग दैट इज शेयर। ओके, द लास्ट वर्ड ऑफ दिस स्ट्रीम, बेसिकली द क्वेश्चन आस्किंग अबाउट हॉटी। ओके, तो इस वर्ड में हमें क्या ढूंढना है, सिनोनिम्स, फाइंड सिनोनिम्स। ओके, नाउ जल्दी से आंसर करो, अगर आपको आंसर पता लग रहा है तो मैं इसका मीनिंग बताऊंगा, मीनिंग के बाद हम यहाँ पर आंसर एलिमिनेट करेंगे विद द ऑप्शंस गिवन। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हम्बल, सेकंड सबसर्विएंट, थर्ड मीक, एंड फोर्थ कंसाइटेड। तो हाउटी का मीनिंग क्या होता है, पहले हमें ये समझना होगा, ठीक है। हाउटी का मीनिंग होता है कि जब आप किसी से बहुत एरोगेंट तरीके से मिलते हो, ठीक है, यू लिव इन एरोगेंट वे, या फिर बहुत ज्यादा प्राउड करते हो अपने आप में, मतलब घमंड टाइप है, प्राइड करते हो, ठीक है, या फिर आप बिहेव कर रहे हो इन अनफ्रेंडली वे,
ओके, वेरी गुड, सभी के आंसर आ रहे हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया। ठीक है, हॉटी मतलब क्या होता है, एरोगेंट या अनफ्रेंडली वे। ओके, हम्बल मतलब क्या होता है यहाँ पर, हम्बल मतलब होता है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा इंसानियत टाइप से दिखाते हो चीज़ें, या मैं आपको अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिखाते, आप दूसरों को इंपॉर्टेंस देते हो, ठीक है। आप क्या हो, मोडेस्ट, मोडेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी अगर आपकी है तो आप क्या बोलेंगे, हम्बल। मतलब कि यू डोंट थिंक कि यू आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज एन अदर, ठीक है, दूसरों से आप अपने आप को सोचते हो कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसकी फीलिंग को आप ज़्यादा अच्छे से समझते हो, आपके बोलते बहुत हम्बल पर्सन है, ठीक है। सब सर्वेंट मतलब क्या होता है, मतलब कि जब आप बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हो अपने, ठीक है, किसको, किसी की हेल्प करने में, ठीक है, टू विलिंग टू हेल्प। जैसे आप ग्रुप में देखते होंगे, हमारे एम डिफेंस एकेडमी ग्रुप में आप देखते होंगे कुछ लोग कुछ सवाल पूछते हैं, तो व्हेन यू शो सम हेल्प टू अदर्स, सो इट विल व्हाट विल शो दैट इट इज शोइंग दैट कि यू हैव वेरी गुड क्वालिटी इन यू। क्या है क्वालिटी, सोशल एडेप्टिविटी वाली क्वालिटी होना, ठीक है, ठीक है, आप सोशल एडेप्टिविटी एंड एज व्हाट इज, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, ठीक है, आप हेल्प करने में बहुत आगे रहते हो, हेल्पिंग पर्सनैलिटी आपकी, ठीक है, और आप एक्स्ट्रा में क्या है, आप लीडरशिप जो शो कर रहे हो कि आप एक लीडर की तरह बिहेव कर रहे हो, यू आर शोइंग। ओके, नेक्स्ट आते हैं मीक। मीक मतलब जो पर्सन बहुत ही शांत रहता है, ठीक है, जेंटल रहता है, जेंटल या फिर बोल सकते हो आप काम, बहुत शांत रहता है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, मीक। और कंसाइडेड मतलब क्या होता है, जब कोई पर्सन अपने आप में ज्यादा पर्सन जब भी क्या दिखाता है, प्राइड, घमंड दिखाता है, हैविंग टू मच प्राइड इन इटसेल्फ दिखाया, या फिर आप लिखते हो योरसेल्फ, ठीक है, आपके ऊपर अपने आप में वो ज्यादा प्राइड देखता है, तो हम क्या बोलते हैं, कंसाइडेड, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए, हॉटी मतलब क्या है, एरोगेंट होना, अनफ्रेंडली तरीके से रहना, और कंसाइडेड मतलब होता है कि अपने आप में ज्यादा घमंड दिखाना है, प्राइड करना। Right answer will be the fourth option, that is considered. Okay, I hope this video have help you in some way, ठीक है। So I thanks you all to watching the video till the last, अभी तक देखने के लिए। बट मेरे पास आपके लिए होमवर्क भी है, होमवर्क जरूर करके जाना। बट होमवर्क से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं टेस्ट लेने वाला हूँ इसी इंग्लिश का, सिनोनिम्स पार्ट का, ठीक है। टेस्ट किसका होगा, सिनोनिम्स का। आपको करना क्या है, बस पार्ट 1 देखना है, पार्ट 2 देखना है, सिनोनिम्स का। प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश की, प्लेलिस्ट आप आराम से इजीली के लिए देख सकते हो, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 3 आपने अभी देखा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर अप कर लेना, मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँ, नोटिस में डाल दूंगा इसमें, ठीक है, ग्रुप में अपने। बट इसी ध्यान रखना, मैं एक सरप्राइज टेस्ट लेता हूँ, मैं कभी डायरेक्टली बताता नहीं हूँ कि मैं टेस्ट कब लेने वाला हूँ। सो दैट्स वाई मैं देना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, तो एग्जाम से पहले आपकी प्रिपेयर्डनेस अच्छी होनी चाहिए। सरप्राइज टेस्ट होगा सिनोनिम्स का, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3 कवर अप कर लेना, और बेटर रहेगा कि आप एंटोनिम्स का भी पार्ट 1 पार्ट 2 भी देख लो, क्योंकि पार्ट 3 आने वाला है। जैसे ही पार्ट 3 होगा तब आपका टेस्ट भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए होमवर्क पे आते हैं, होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑब्स्टिनेट, तो पहले आपको क्या देखना होगा, इसका मीनिंग, ठीक है, मीनिंग क्या है इसका, एंड देन ऑप्शन देखना होगा, स्टबर्न, प्रेटी, सिली, क्लेवर, इसमें से इनकी मीनिंग ढूंढ के देन चूज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट हियर इट इज, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। आगे बढ़ता हूं मैं, सेकंड, बहुत बढ़िया, अलर्ट, ठीक है, आपने वर्ड सुना होगा अलर्ट, इसका आपको क्या करना है, पहले आपको उसका मीनिंग निकालना है एंड देन फाइंड द सिनोनिम्स, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग डाउट में न रहो कि फाइंड क्या करना है, ठीक है, सिनोनिम्स ढूंढना है इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हॉस्टाइल, सेकंड वॉचफुल, थर्ड ब्रेव एंड क्विक। ओके, फर्स्ट में भी मैं लिख देता हूँ, आपको ढूंढना क्या है, सिनोनिम्स, ठीक है। मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा, आपको बस ध्यान रखना है कि आज मैं इसका टेस्ट लूंगा थर्ड वाले का, ठीक है, ओनली थर्ड वाले का, ग्रुप के अंदर ही। आपको बस ध्यान रखना है कि पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लो, ताकि जब कंप्लीट वाला टेस्ट लूँ मैं तब आप सारे अच्छे स्कोर लेके आओ, ठीक है। तो उसका इवनिंग में टेस्ट होगा, ठीक है, आप रेडी रहना इवनिंग वाले टेस्ट के साथ, ठीक है। इवनिंग में हम इंग्लिश क्विज लेंगे, ठीक है। Okay, so I just take a bye bye from you all. So what you need to do basically is prepare all the tests, ठीक है, part 1 part 2 and this part third, and yeah, comment box में आप अपनी राय रख सकते हो कि if you like this video please give a big thumbs up, and as well as have a great day, and yeah, end the day with a happy note.